Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and today we're going to study our third poem of our English book Kaveri class 9th. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी थर्ड पोएम विच इज कैनवस ऑफ सॉइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी पोएम है, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा नेचर है, हमारी अर्थ है, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। और उसे कंपेयर किया गया है एक पेंटिंग से, एक आर्टिस्ट की आर्ट से। ठीक है, तो देखते हैं हमारी जो पोएम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिक्चर है ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दी गई है ये पिक्चर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पिक्चर है ये किसी आर्टिस्ट ने बनाई है सपोज, ठीक है, किसी भी आर्टिस्ट ने, किसी पेंटर ने ये पिक्चर बनाई है। और ये जो पिक्चर है ये हमारे द मोस्ट बिगेस्ट आर्टिस्ट, और कह सकते हैं हम द बिगेस्ट पेंटर, यानी हमारे जो गॉड हैं, भगवान जी हैं, उन्होंने बनाई है। दैट मीन्स हमारा जो नेचर है, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो उस नेचर की पिक्चर यहाँ पे लगा दी गई है। और ये एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये कलर पैलेट है। ठीक है, जो आर्टिस्ट, जो पेंटर्स होते हैं, उनकी एक कलर पैलेट होती है ना, जिसमें वो कलर्स रखते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, है ना, अलग अलग कलर होते हैं, और उनसे वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, और ये उनके पेंट ब्रश होते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है यहाँ पे हमारी पोएम में। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग भी हमारी पैलेट वर्ड से ही हो रही है पोएम की। तो शुरू करते हैं। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, यानी अर्थ जो है हमारी, उसको किससे कंपेयर कर दिया गया? भी पैलेट से कंपेयर कर दिया गया। ठीक है, कि जो हमारी अर्थ है वो एक पैलेट है जिसमें जो कलर्स है बहुत ही रिच है, बहुत ही डीप है, यानी कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अलग अलग हमारे कलर्स हैं किसमें? अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ में। और इसीलिए उसको पैलेट बोल दिया गया है। जैसे पैलेट में अलग अलग कलर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो इसीलिए अर्थ को क्या बोला गया है? पैलेट बोला गया है भाई। इसमें बहुत अलग अलग डीप एंड रिच कलर्स हैं। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सी, यहाँ पे अब देखो कंपेयर करके बता दिया, एक तरह से स्टोरी की फॉर्म में बता दिया गया है कि जैसे गार्डनर जो होता है वो यहाँ पे जैसे गार्डनर है वो काम करता है ना धरती पे, अर्थ पे एक पार्ट है लैंड का, वहां पे एक गार्डनर काम कर रहा है, अपनी गार्डनिंग कर रहा है बेसिकली। तो वहां वो क्या करता है? वो अपने ड्रीम्स को सीप करता है। ठीक है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू अवेटेड स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ट्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं, इनकी जो ब्रशेज हैं, ये जो हमारे पेंट ब्रश हैं, उनको कैसे से कलर में डिप करा। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर दिया कि जैसे गार्डनर्स जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उन्हें बोते हैं ना, है ना, उनको बोते हैं उसमें लैंड में, तो वैसे ही कलर्स हमारी अर्थ में है ही। वो सिचुएशन इससे कंपेयर कर दी। और जब वो उसको ऐसे किसी भी वॉल पे पेंट करते हैं, किसी कैनवस पे पेंट करते हैं, तो बहुत ही वाइब्रेंट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज, मतलब डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स वो निकलते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह समझो आप कि जैसे कोई गार्डनर है वो क्या करता है? वो अपने ड्रीम्स बोता है, वो अपने क्या बोता है? बीज बो रहा है किसी भी प्लांट के, कोई रोज का प्लांट हो गया, सनफ्लावर हो गया, कोई भी हो गया। ठीक है, तो वो बीज बोता है, और फिर जब वो निकलता है, उसमें पेड़ उगता है, तो उसमें कैसे फ्लावर्स निकलते हैं, कि अगर कोई फ्रूट का है तो फ्रूट निकलते हैं, लीव्स होती हैं, तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते हैं उस ट्री के, है ना, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, ब्लू, जो भी कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के, है ना। उस सिचुएशन से इसे कंपेयर किया गया है। और ब्रश स्ट्रोक्स क्या है? ये जो ब्रश स्ट्रोक्स होती हैं, और मानो ये सिचुएशन ऐसी है कि जैसे एक पेंटर, अर्थ क्या है हमारी? कलर पैलेट है। तो ऐसा मानो कि जैसे इस गार्डनर ने इस अर्थ में अपने सीड्स बोए, उसमें से क्या निकल गए? प्लांट निकल गए, है ना, तो अलग अलग कलर आ गए। वैसे ही एक पेंटर कैसे अपनी ब्रश से अपनी पैलेट में वो क्या लेता है? डिप करता है ना उसको, ब्रश को, तो उसमें से कलर लेता है, और जब वो अपने कैनवस पर या अपने वॉल पर उसे इस तरह लगाता है, उस पर कुछ भी पेंट करता है, तो उस पर कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फैल जाते हैं। तो दोनों सिचुएशंस को यहाँ पे कंपेयर करके तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुली बता दिया है, दिखा दिया गया है। ठीक है, कि जैसे एक गार्डनर अपने सीड्स बोता है अर्थ में, तो उसमें से फ्लावर निकलता है, वो फ्लावर के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं,
और वैसे ही एक पेंटर अपने ब्रश को उसमें कलर्स में डिप करता है पैलेट की, और उसमें से जब वो कैनवस पे अपना ब्रश से कुछ बनाता है, कुछ ड्रॉ करता है, कुछ भी कलर करता है, तो उस पे कैसे अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स दिखने लगते हैं हमें, है ना। दोनों सिचुएशंस को यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया गया है। तो पहला स्टेंजा आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है? Blossoms bloom a painted sight, dancing in the morning light, shades of green, red, blue, nature's artwork ever new. Blossoms bloom यानी कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, अ पेंटेड साइट, ऐसा मानो एक पेंटेड साइट है, यानी कि बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। ओके, दृश्य है। जैसे कोई भी आर्टिस्ट अपनी आर्ट करता है, अपना कोई भी पेंटिंग करता है, तो उसमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं, तो वैसे ही लगता है वो सीन जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, ऐसा लग रहा है कि मानो कि मॉर्निंग की जो सुबह की जो रोशनी होती है ना सूरज की, उसमें वो डांस कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो। शेड्स ऑफ ग्रीन, ग्रीन क्या होता है? पत्ते होते हैं ना पेड़ के, तो वो भाई उनको कंपेयर कर दिया ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसके लिए बोला गया है? लीव्स जो हो गई हमारे पेड़ की, ठीक है, लीव्स हो गई। रेड फ्लावर्स के लिए बोल दिया भाई, फ्लावर्स हो गए, है ना। और ब्लू क्या है? स्काई होता है ब्लू, है ना। नेचर की तो बात हो रही है, तो नेचर वाली चीजों से जोड़ो ना इन चीजों को, है ना। तो शेड्स ऑफ ग्रीन लीव्स के लिए कह दिया, रेड फ्लावर हो गए हमारे, ब्लू स्काई हो गया, ठीक है। आर्ट, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, ऐसा लगता है कि नेचर की आर्ट वर्क है। और जो नेचर की आर्ट वर्क है ना, एवर न्यू मतलब अगर तुम अलग अलग जगह पे जाओगे ना, तो तुम्हारे नेचर की अलग अलग आर्ट्स तुम्हें दिखाई देंगी। अगर तुम माउंटेन्स पे चले जाओ तो वहां पे अलग एक आर्ट दिखाई देगी, अलग एक सीन दिखाई देगा, अलग सीनरी दिखाई देगी। तुम दूसरी जगह चले जाओ, तुम किसी अलग से गार्डन में चले जाओ, वहां की सीनरी बहुत अलग, तुम्हें बहुत ही मस्त वाली, बहुत ही प्यारी सी लगेगी। तुम किसी और जगह पे जा रहे हो, वहां पे कुछ और फैसिनेशन तो तुम्हें अलग लगेगा, है ना। और अलग अलग टाइम पे भी चेंज होता है, यानी कि आज मानो 2 फ्लावर्स निकले हैं, कल को हो सकता है 4 निकल जाए। आज हो सकता है तुम्हारे पिंक फ्लावर्स निकल गए हैं, कल आप देखोगे दूसरे जो पॉट है उसमें कोई येलो फ्लावर्स निकल गए हैं। मतलब टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस जो हमारा नेचर का आर्ट वर्क है, वो हमेशा नया, कुछ ना कुछ नया हमें दिखाता है, नया होता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। समझ में आई बात? नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा लास्ट स्टेंजा क्या कहता है। Each plot a canvas wide, where art and life coincide. In the hands of those who till, gardens become painting still. यानी कि each plot a canvas wide, यानी कि हर एक चीज, हर एक पॉइंट ऐसा लगता है कि कैनवस है। कैनवस वाइड, कैनवस क्या होता है? कैनवस वो होता है जो पेंटर्स जिस पर अपनी पिक्चर बनाते हैं, अपनी पेंटिंग करते हैं, ठीक है। जो वो वाइट बोर्ड सा होता है ना, जिसपे वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, स्टैंड पे लगा हुआ होता है ना, उसको कैनवस बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक सीन, हर एक जगह मानो एक कैनवस की तरह लगती है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्साइड, जहां पर आर्ट और लाइफ कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब दो चीजें, दो इवेंट्स जब एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, सेम टाइम पर हो रहे होते हैं, तो बताते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो एक कैनवस है और वहां पर दो चीजें सेम टाइम पे हो रही है। कौन कौन सी? एक तो आर्ट और एक लाइफ, ठीक है। आर्ट कैसे? कि भाई नेचर की आर्ट, जो नेचर अपनी आर्ट दिखा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट सीनरीज हो गई, वो दिखा रहे हैं। और सेम टाइम पे लाइफ भी तो होती है उनमें, है ना। नेचर में लाइफ ही तो है, तो भाई दोनों चीजें, आर्ट भी है और लाइफ भी है, दोनों चीजें वहां पे एग्जिस्ट कर रही है एट द सेम टाइम। दैट्स व्हाई हियर पोएट हैज यूज्ड दिस वर्ड coincide. In the hands of those who till, in the hands of those who till, और ये सब किसके हाथ में होता है? जो ये कर रहा होता है, उस आर्टिस्ट के, उस गार्डनर के, उस इंसान के हाथ में जो ये काम कर रहा होता है। कौन है? गॉड ही तो है, नेचर के हमारे बेस्ट गार्डनर या नेचर के बेस्ट आर्टिस्ट जो है, बेस्ट पेंटर है ना। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, ठीक है। और वो गार्डन कैसे लगते हैं? पेंटिंग स्टिल, पेंटिंग से कंपेयर कर दिया गया है गार्डन्स को, ठीक है। कि जो गार्डन्स में फ्लावर्स निकल रहे हैं, लीव्स निकल रही हैं उन सीड्स को बोने के बाद, वो ऐसा पेंटिंग की तरह हमें लगते हैं
कि मानो पेंटिंग बना दी गई है बहुत ही सुंदर सी। ठीक है, समझ में आई पोएम? ये बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी पोएम थी। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है नेचर की ब्यूटी के बारे में। ठीक है, जो भगवान जी ने हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइड्स दी है, इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं, ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट की आर्ट है वो। इतनी प्यारी सीनरीज लगती हैं, इतने प्यारे वाइब्रेंट कलर्स हैं कि कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। ठीक है, और वो हर टाइम पे अलग अलग, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इवन प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती रहती है, और हर बार हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, नई नई सीनरीज देखने को मिलती है। समझ में आया? और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पोइट कौन है इस ब्यूटीफुल सी पोएम के। हमारे पोइट है माया एंथोनी। ठीक है, तो यहीं पे हमारी पोएम आज की खत्म होती है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर या पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।